मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 2 है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राकृतिक हमारे पास स्रोत हैं, वाटर, एयर, सोइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो पानी, हवा, मिट्टी, जो हमारे फॉरेस्ट है, जो जंगल है, या वाइल्ड लाइफ है, जो जानवरों का जीवन है, या मिनरल्स पदार्थ है जो आपके पास, वो सब क्या है? प्राकृतिक उत्पाद हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। ये हमें प्रकृति के द्वारा एक बहुत ही वैल्यू मतलब बहुत मूल्यवान उपहार मिला हुआ है। पानी आपके लिए कितना जरूरी है बच्चों? हवा जो है वो कितनी जरूरी है? मिट्टी होगी तो आप पेड़ पौधे उगा पाएंगे। पेड़ पौधे उगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? आप लोग खाना पीना, आपका रहन सहन, पूरी जीवन शैली अच्छे से बीत जाएगी। उसके बाद है दे सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वे सपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमारा अर्थ पे, जो पृथ्वी पे लोग रहते हैं उनके जीवन में सहयोग करते हैं बहुत ज्यादा। प्लांट्स ग्रो इन सोइल विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स। जो पौधे हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, वृद्धि कैसे करते हैं मिट्टी के अंदर? किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एयर वायु, वाटर पानी, सनलाइट सूरज का प्रकाश, और मिनरल्स जो हमारे जो उनके पोषण के लिए मिलते हैं उन्हें मिट्टी के द्वारा। विदाउट प्लांट्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिना पेड़ पौधों के जीवन, लाइफ जो है वो असंभव है। बिकॉज वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। क्योंकि हम अपना भोजन कहाँ से मिलता है? हमें अपना भोजन पौधों के द्वारा मिलता है। सो ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल फॉर अस। तो जो जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। उसके बाद आती है हेडिंग सोइल। सोइल होती है मिट्टी। ठीक है बच्चों, आप जितनी भी अपनी फसल उगाते हो, पेड़ पौधे उगाते हो, तो मिट्टी भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत वैल्यूएबल चीज है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो पेड़ पौधों को जो 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 मतलब उनकी जो जो इकाई है वो किस चीज से, मतलब पेड़ पौधे किस चीज से उग रहे हैं? भाई मिट्टी होगी तभी पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, ज्यादातर जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी में ही उगते हैं। सोइल जो होती है वो आपकी मिट्टी को इंग्लिश में सोइल बोलते हैं। सोइल इज द लूज टॉप लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच द प्लांट्स ग्रो। सोइल क्या है? सबसे ऊपर की सतह वाली परत है अर्थ की जहां पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो पौधे हैं वो प्रगति करते हैं। सोइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड जो सोइल है वो कहाँ से बनता है? फ्रॉम रॉक्स, पहाड़ों से। ठीक है, रॉक्स पत्थर, ठीक, एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, उनको हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। उन वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर बाद, बहुत सारे सालों बाद, हजार सालों बाद क्या होता है उनमें? बाय द एक्शन ऑफ वाटर, किसके? पानी जाता है मिट्टी के अंदर, विंड हवा पास होती है, और सूरज की रोशनी, तो वो भी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है और मिट्टी में वो मिनरल्स भी पैदा कर देते हैं। ठीक है, द हीटिंग ऑफ द सन फॉलोड बाय द कूलिंग एट नाइट कोज रॉक्स टू क्रैक। जो सूरज की गर्मी है, ठीक है, सूरज से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, वो क्या? फॉलो बाय द कूलिंग एट नाइट, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है नाइट में। ठीक है, कोज रॉक्स टू क्रैक, जो बड़ी बड़ी रॉक्स है, चट्टाने हैं, उनको तोड़ते देती है वो। ठीक है, जो सन की किरणें हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होती है नाइट के टाइम में, वो ठंडी हो जाती हैं, तो जो चट्टाने हैं वो टूट जाती हैं। रेन वाटर फिल्स दीज क्रैक्स। जो रेन, बारिश का पानी है वो कहाँ भर जाता है? उन जो चट्टानों के बीच में, जो बीच में दरारें आ गई हैं उनमें पानी भर जाता है। एंड मेक्स द क्रैक्स बिगर, और जो पानी जब उसके बीच में भर गया, चट्टान टूट गई, टूटने के बाद पानी भर गया, पानी भरने से वो जगह ज्यादा बढ़ा लेगा, मतलब जो बीच की दरारें हैं वो बढ़ती जाती है, पानी अपनी जगह अपने आप बना लेता है। वाटर फिल्स दीज क्रैक्स एंड मेक्स द क्रैक्स बिगर, द रॉक फाइनली ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। और जो बड़ी बड़ी चट्टानी है उनमें पहले क्रैक आते हैं, फिर वहां पानी भरता है, पानी भरने से वो और ज्यादा दरारें और बढ़ जाती हैं, क्रैक्स,
उसके बाद चट्टानें टूट जाती हैं और चट्टानों के बिल्कुल बारीक पीसेस जो होते हैं, बिल्कुल उसका पाउडर जो होता है उसको आप सॉइल कह सकते हैं। तो चट्टानों के टूटने से सॉइल बन रहा है। उसके बाद देखिए रेन यहाँ तक हो गया था, स्मॉल पीसेस में हो जाएगी। ब्लोइंग ऑफ द विंड कैरीज अवे दीज पीसेस एंड अगेन ब्रेक्स देम डाउन इनटू टेनी पार्टिकल्स। हवा चलती रहती है तो जो भी चट्टाने टूट टूट के जो उनके कण होंगे छोटे छोटे, वो हवा में इधर से उधर जाएंगे और छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है, और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तभी तो चट्टाने टूट टूट के, इतनी मिट्टी थोड़ी ना आपके पास मिली है, चट्टाने टूट टूट के मिट्टी बन रही है। चट्टाने टूटती कैसी हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। जब सूरज की किरणें रात के टाइम में टेम्परेचर ठंडा होता है तो चट्टानों में दरारें आ जाती हैं और फिर जब उन दरारों में बारिश का पानी भरता है तो वे और दरारें बढ़ जाती हैं, धीरे धीरे वो टूटने लगती हैं। फिर हवा इतनी तेज चलती है कि चट्टानों को तोड़ने में हवा भी मदद करती है, फिर उसको और पाउडर बना देते हैं बिल्कुल, और वो हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ऐसे पहुंचती है, ठीक बच्चों। उसके बाद क्या है आपका, दीज फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आर कोल्ड सॉइल, और इन्हीं जो ये फाइन मतलब फाइन पार्टिकल्स है, जो पाउडर मिला है आपको, उसको क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। दीज सॉइल पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय विंड एंड वाटर हेयर एंड देयर। ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं ये कैरी कहाँ से होते हैं, पानी और हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। इस वाले पूरे प्रक्रिया को करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड मैटर। जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो किससे बनता है, डिकेइंग प्लांट्स एंड मैटर है कि जो मरे हुए पेड़ पौधे या मैटर को हम मिट्टी में दबा रहे हैं वहां से, ठीक है। दिस ऑर्गेनिक पार्ट इज कॉल्ड ह्यूमस, और ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है इसी को क्या बोलेंगे, ह्यूमस, जो नमी होती है आपकी, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और वो बहुत जरूरी है पेड़ पौधों की प्रगति के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है सोइल, आपने पढ़ लिया सोइल बन कैसे रहा है वो आपको पता चला। टाइप्स ऑफ सोइल, टाइप्स ऑफ सोइल डिपेंड अपॉन द मिक्सचर ऑफ सैंड। जो सोइल है उसका टाइप किस पर निर्भर करेगा, उसमें कितना सैंड, स्लिट, सिल्ट एंड क्ले इन इट, उसमें ये तीन प्रकार के मिक्सचर मिले होंगे। जो सोइल है वो तीन चीज के मिक्सचर से बन रहा है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सोइल। जो सैंड है वो क्या है, लार्जेस्ट पार्टिकल है सोइल के अंदर। मिट्टी के अंदर जो सैंड है वो सबसे ज्यादा होती है। तीन चीज के मिश्रण से आपकी सोइल बनी है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जिसमें सैंड सबसे ज्यादा मात्रा में होगी। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो सैंड है, जो सोइल के अंदर जो सैंड है वो बहुत ज्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स को अपने होल्ड होता है कि अपने आप उसको संभाल नहीं पाता है, ठीक है, जो सैंड है। सिल्ट इज वेरी स्मूथ एंड पाउडरी। जो सिल्ट है वो बहुत स्मूथ है, स्मूथ मतलब बहुत ही सॉफ्ट है और पाउडरी जैसा है। क्ले इज द स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल्स। जो क्ले है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। क्ले इज स्मूथ, स्मूथ है। व्हेन ड्राई, जब वो सूखा होता है तो वो स्मूथ होता है। एंड स्टिकी व्हेन वेट, और हार्ड स्टिकी कब होगा, स्टिक जैसा मतलब हार्ड सा एकदम जब वो गीला होगा। व्हेन वेट, क्ले कैन होल्ड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो क्ले है, देखो इन तीनों में जो क्ले है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, जो पोषण है वो सबसे ज्यादा उसको होल्ड करती है, रखती है कंट्रोल में अपने। इट बट इट डज नॉट लेट एयर एंड वाटर पास थ्रू इट। लेकिन क्ले के अंदर से पानी और हवा पास नहीं हो सकती कि उसके अंदर से हवा पानी होके जाए और वो पेड़ की प्रगति में मदद करे, ठीक है। वो कहां से होगा, वो सैंड और सिल्ट के यहां से होगा। तो सोइल तीन के मिक्सचर से बना है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक बच्चों। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सोइल। वैसे मेनली जो है वो 4 टाइप्स के हैं। ये आपको ये वाले मेन ये ज्यादा पता होने चाहिए। पहला एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल एंड सैंडी सोइल। आपको पिक्चर्स में दिखाया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर आपको यहाँ एलुवियल सोइल है, सेकंड में ब्लैक सोइल है, ब्लैक मिट्टी, फिर रेड सोइल, रेड मिट्टी, फिर सैंडी सोइल,
ठीक है। अब नीचे आइए, सोइल कंटेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। बताए ना, अलग अलग अनुपात में, रेशियो में वो रखता है, तो अलग अलग टाइप के सोइल मिल जाएंगे। 4 टाइप के मेनली सोइल हैं। सम काइंड ऑफ सोइल हैज हाई सैंड कंटेंट, किसी किसी में सैंड ज्यादा होती है, ठीक है। अदर चीजें क्ले कंटेंट कम होता है, ठीक। इट कैन बी सीन इन एडजॉइनिंग फिगर दैट सोइल हैज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सिर्फ हमें ये पता रखना है सोइल जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलके बना है, और तीनों का अनुपात अलग अलग टाइप के सोइल में अलग अलग होगा, ठीक है। अब रॉक्स आ जाती हैं। रॉक्स, चट्टाने। रॉक्स आर अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट है वो। कोल कम फ्रॉम सर्टेन रॉक्स। जो कोयला है वो कहां से मिलता है? रॉक से। रॉक्स कंटेन मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। रॉक्स में क्या होता है? मेटल भी होते हैं, धातु भी होते हैं, जो आपका सोना है, सिल्वर है, सिल्वर आपने देखा होगा। ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। जो ग्रेनाइट है वो एक बहुत ही कठोर चट्टान है, रॉक है, जो यूज होती है सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। टू बिल्ड रॉक्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले इज अ सॉफ्ट रॉक। जो क्ले है वो एक सॉफ्ट रॉक है, यूज टू मेक, जिससे ब्रिक मतलब ईंट बनती है, पोट्री बनती है, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है। ग्लास इज ऑल्सो मेड फ्रॉम रॉक्स। जो कांच है, ग्लास जिसको कांच बोलते हैं, वो किससे बनता है? रॉक से। सैंड एंड लाइमस्टोन। सैंड मिट्टी, ठीक है, और लाइमस्टोन जो चूना होता है आपका, वो भी आर मेल्टेड टुगेदर व्हाइल द ग्लास इज हॉट। उनको एक साथ मिला के पिघलाया जाता है, ठीक है, while the glass is hot, और फिर then it is soft and can be stretched and shaped into different। पहले कांच जो होता है वो गर्म होने पर सॉफ्ट होता है, फिर उसको ठंडा करने पर हार्ड करते हैं, फिर उसको स्ट्रेच करके जिस शेप में लाना होता है उस शेप में ले आते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है बच्चों। इग्नियस रॉक क्या है? व्हेन द अर्थ वाज फर्स्ट फॉर्म्ड, मेल्टेड रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। जब पहली बार अर्थ क्या हुआ? पिघला था, तो जो रॉक्स थी वो मैग्मा थी। दिस मैग्मा वाज पुश्ड अप थ्रू क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जब दरारें पड़ने के बाद जो रॉक निकली थी वो मैग्मा थी। द मैग्मा कूल्ड, हार्डन एंड बिकेम रॉक्स। दीज रॉक्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इनको हम इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बेसल्ट आर इग्नियस रॉक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बेसल्ट, ठीक। उसके बाद आता है प्लीजेंट ड्यूरिंग समर सीजन, वेयर एज इन प्लांट्स इट इज टू हॉट। समर सीजन में हॉट होता है। इन अवर कंट्रीज वी एक्सपीरियंस लू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून। मई और जून के महीने में लू एक हवा चलती है। टू अवॉइड दिस हीट पीपल गो टू हिल स्टेशन। इस गर्मी को से बचने के लिए जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, मसूरी, ओटी, शिमला एंड नैनीताल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड देख लीजिए, जो दिशा है, ठीक है बच्चों, हवा की दिशा। द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो हवा की दिशा है उससे पता लग जाता है वहां का क्लाइमेट, वहां का क्या बोलते हैं बच्चों? क्लाइमेट मतलब वेदर कैसा है, एक तरह से, है ना। If the wind is blowing from sea to land, then it may be raining। अगर समुद्र से जमीन की ओर चलेगी तो वो कैसी होगी? इट मे बी रेनिंग, बारिश से वाली। द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इज मोर इन दैट एरिया, इन दैट एयर। जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी, क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा, तो नमी की मात्रा अधिक होगी जब समुद्र से जमीन की ओर हवा चले, क्योंकि समुद्र से हवा चल के आ रही है तो समुद्र में पानी है ठंडा, वहां से नमी भी आएगी, साथ में ठंडी हवाएं आएंगी, ठीक है। इफ द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू लैंड इट विल बी ड्राई। अगर जमीन से जमीन की दिशा में ही हवा चल रही है तो वो कैसी होगी? सूखी हवा होगी, ठीक है। उस वहां पर पानी वानी कुछ नहीं है, तो ना ह्यूमिडिटी होगी, मतलब ना नमी होगी, और ना ही ठंडी हवा होगी। इफ द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन इट विल मेक द क्लाइमेट कोल्ड। अगर वो ठंडे एरिया जैसे मसूरी, मैंने बताया ना ऊपर हिल स्टेशन की, वहां से अगर ठंडी हवाएं चलेंगी और वो हमारे इलाके में आएंगी तो वो हवाएं ठंडी होगी, ठीक। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन, अगर गर्म जगह से आ रही होंगी
तो वो कैसी होंगी, देन विंड विल मेक द क्लाइमेट हॉट, तो हमारा वातावरण कैसा कर देगी, जो क्लाइमेट है उसको हॉट कर देंगी। बिकॉज कोल्ड विंड मेक्स द टेम्परेचर लो, क्योंकि जो कोल्ड विंड होती हैं, कोल्ड जो होती है वो टेम्परेचर को लो करती हैं और हॉट विंड टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। ठीक है, हॉट जो विंड्स हैं वो टेम्परेचर को बढ़ाएंगी और जो कोल्ड विंड्स हैं वो टेम्परेचर को कम कर देंगी। द विंड्स कमिंग फ्रॉम वेस्ट ड्यूरिंग समर सीजन कोज लू, जो गर्मियों में वेस्ट से, ठीक है, पश्चिम से जो हवाएं आती हैं वो लू देती हैं, लू वाली हवा चलती है। वेयर एज विंड कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, उत्तर की दिशा से जो आएंगी वो ठंडी हवाएं होंगी। देन विंड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को समझ आया होगा। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स।